फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, आज सुन लोगे। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स और रिस्क क्या हैं, और साथ ही ये किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं, सब देखेंगे इस वीडियो में। फ्लेक्सी कैप का नाम सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना? क्या ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है? आंसर सिंपल है, ये सब का कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स? अब आपको ये तो पता होगा कि मार्केट में फंड्स मार्केट कैप के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स इन तीनों कैटेगरी से बंद कर नहीं रहते हैं। ये फंड्स फ्रीडम टू चूज होते हैं। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि मार्केट के हिसाब से कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना है। ऑल्सो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो मार्केट की हालत के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर सकती है। हाउएवर, सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक फ्लेक्सी कैप फंड्स को मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। बाकी अलोकेशन लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में फ्लेक्सिबल हो सकता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब लार्ज कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तब फंड मैनेजर वहां फोकस करता है। अगर मिड कैप में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वहां अलोकेशन बढ़ा देता है। स्मॉल कैप्स में अगर ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा हो तो उसका फायदा भी उठा सकता है। ये एक डायनामिक अप्रोच होती है जो मार्केट के साथ चलती रहती है। इसके कुछ फीचर्स हैं: डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैप्स, एक्टिव फंड मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट द मार्केट साइकिल्स और suitable for medium to long term investment horizons। बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड्स का एम होता है जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां पैसा लगाओ। बिफोर आई गो फॉरवर्ड विद मोर डिटेल्स, आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिस्क और रिवॉर्ड्स भी बता देती हूँ। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में पहले बात करते हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज। आपका पैसा सिर्फ एक कैटेगरी में बंद कर नहीं रह जाता है। लार्ज कैप की रिलेटिव स्टेबिलिटी, मिड कैप की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और स्मॉल कैप का एग्रेसिव पोटेंशियल, सबका कॉम्बिनेशन आपको एक ही फंड में मिल सकता है। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके ओवरऑल रिस्क को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। बेनिफिट नंबर 2, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी। बुल मार्केट में फंड मैनेजर स्मॉल और मिड कैप में एग्रेसिव हो सकता है। बेयर मार्केट में लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करके पोर्टफोलियो को मिटिगेट कर सकते हैं। आपको खुद फंड्स स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेनिफिट नंबर 3, पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन। अगर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी सही चली तो आपको अच्छा कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। लेकिन याद रहे कि पास्ट परफॉर्मेंस देखना सही होता है, लेकिन ये फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है। बेनिफिट नंबर 4, इट कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग बैलेंस्ड एक्सपोजर। जिनको इक्विटी के बेनिफिट चाहिए लेकिन स्मॉल कैप के एक्सट्रीम वोलेटिलिटी से बचना है, उनके लिए ये कैटेगरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बेनिफिट्स के बाद अब जानते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के रिस्क। नंबर 1, वोलेटिलिटी स्टिल एग्जिस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद ये फंड इक्विटी बेस्ड हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरने पर आपके पोर्टफोलियो पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। 10 से 20% की गिरावट शॉर्ट टर्म में कॉमन है। नंबर 2, फंड मैनेजर डिपेंडेंसी। क्योंकि ये एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर डिसीजन मेकिंग वीक रही तो रिटर्न्स पर असर पड़ सकता है। नंबर 3, नो फिक्स्ड फॉर्मूला। मार्केट कैप एलोकेशन फिक्स्ड नहीं होता है। हर फंड मैनेजर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, इसीलिए आपको फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन और स्ट्रैटेजी रेगुलर इंटरवल्स में जैसे कि क्वार्टरली, बाय एनुअली या एनुअली मॉनिटर करनी पड़ती है। अब देखते हैं कि आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 5 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, चूज योर इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करना चाहते हैं या रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इसीलिए रिटर्न्स ज्यादा मिलने का पोटेंशियल होता है। अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान बेहतर है। वहीं रेगुलर प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की मदद मिलती है जो आपके लिए फंड सिलेक्शन और ट्रैकिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर हैं। नंबर 2, चूज योर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लमसम या एसआईपी के बीच में डिसाइड कर सकते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू मार्केट के हाइज और लोज दोनों का एवरेज बेनिफिट मिल सकता है। लमसम मार्केट करेक्शन के टाइम एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है टू गेट द मार्केट बेनिफिट। नंबर 3, डिसाइड योर टाइम होराइजन।
फ्लेक्सी कैप फंड्स तब बेटर परफॉर्म कर सकते हैं जब आप 5 से 7 साल के पेशेंस रखते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए उतना सही ऑप्शन नहीं है। नंबर 4, चेक योर फंड मैनेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 5, चूज योर प्लेटफॉर्म। सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एएमसी वेबसाइट या ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड भी इसी अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया है। उनका फोकस है कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से अच्छी कंपनीज पिक करके इन्वेस्टर्स को ग्रोथ पोटेंशियल और कंट्रोल रिस्क मिले। अगर आप इस फंड के बारे में और डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो अपना केवाईसी कंप्लीट करें। केवाईसी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। आप केवाईसी ऑनलाइन भी कर सकते हैं बजाज फिनसर्व एएमसी के वेबसाइट से या ऑफलाइन अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। अपने इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट करें। अपना अमाउंट सिलेक्ट करें वाया एसआईपी और लमसम, बैंक अकाउंट लिंक करें विच इज मैंडेट अप्रूवल फॉर एसआईपी, पेमेंट करें वाया यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट मैंडेट। इन सब के बाद एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। पूरे प्रोसेस को आप ऑनलाइन 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। क्या अब आप ये सोच रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स किन इन्वेस्टर्स के लिए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको अपना रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट गोल और पेशेंस लेवल समझना होगा। चलिए कुछ सिंपल प्रोफाइल्स के साथ समझते हैं। नंबर 1, बिगिनर्स जो पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि लार्ज कैप लूं, मिड कैप लूं या स्मॉल कैप में पैसा लगाऊं, तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकते हैं। आपको अलोकेशन मैनेज करने की टेंशन भी नहीं होगी क्योंकि फंड मैनेजर सब हैंडल करता है। नंबर 2, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स जो रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं। अगर आपको इक्विटी का ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए लेकिन स्मॉल कैप की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी से बचना है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। इस फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन और अडैप्टिव अलोकेशन दोनों का बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं प्रोफाइल नंबर 3 विच इज सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स शॉर्ट टर्म में गिर भी सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फंड्स स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग दे सकते हैं। अगर आप 5 से 7 साल के पेशेंस रखते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए सूटेबल हो सकती है। नंबर 4, इन्वेस्टर्स हु डोंट वांट टू ट्रैक मार्केट डेली। सबको डेली निफ्टी देखते रहना पसंद नहीं है। अगर आप एक सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं जो मार्केट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करे तो आप फ्लेक्सी कैप फंड्स कंसीडर कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स एक सही ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप मार्केट अप्स एंड डाउन्स को हमेशा ट्रैक नहीं करना चाहते हैं और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।